नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। कभी हाँ कभी ना, आखिर में डॉक्टर अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से रोहतक लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। प्रत्याशी घोषित होने के पश्चात डॉक्टर शर्मा झज्जर के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, बड़े जोश में दिखाई दिए। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने भी दीपेंद्र हुड्डा की भांति बाजार का दौरा किया, दुकानदारों के सामने से निकले। लेकिन दीपेंद्र के दौरे और डॉक्टर अरविंद शर्मा के दौरे में एक फर्क ये दिखाई दिया, जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा दुकानदारों से व्यक्तिगत रूप से जाके मिले 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा को कार्यकर्ता, जो चुनिंदा कार्यकर्ता साथ थे, सिर्फ उन दुकानों पे ले गए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे या संघ से जुड़े हुए थे। तो अब डॉक्टर अरविंद शर्मा के इस दौरे को लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। दुकानदार मायूस हैं। दुकानदारों का कहना है कि एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का दौरा था, एक डॉक्टर अरविंद शर्मा का दौरा है। डॉक्टर अरविंद शर्मा उन दुकानों पर गए जो कि भारतीय जनता पार्टी से वो जो दुकानदार संबंधित थे। इसके अलावा डॉक्टर अरविंद शर्मा को कार्यकर्ता इतनी स्पीड से बाजार में से ले गए कि दुकानदार हक्के बक्के रह गए। अब मैं बात करूं डॉक्टर अरविंद शर्मा की, तो बेशक डॉक्टर अरविंद शर्मा को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया हो, लेकिन यह कड़वा सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट में डॉक्टर अरविंद शर्मा का नाम था। तो इतने दिन का जो बीच में गैप रहा, उससे कई प्रकार की चर्चाएं बाजार में गर्म रही। कई लोगों का यह भी कहना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनमें शामिल थे, कि शायद इस बार डॉक्टर अरविंद शर्मा का टिकट कट सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने बड़ा सूझबूझ से देखा होगा, सोचा होगा और एक बार फिर से डॉक्टर अरविंद शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। अब मैं बात करूं डॉक्टर अरविंद शर्मा के कथन की, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने नाम लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने उनकी उपलब्धियों को गिनवाया, हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, लेकिन वह अपनी खुद की कोई उपलब्धि नहीं सुना सके या नहीं बता सके। यानी कि पिछले 5 साल डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद रहे हैं, लेकिन पिछले 5 साल का अगर कोई पूरा रिकॉर्ड देखा जाए तो कोई ऐसी उपलब्धि ऐसी हासिल नहीं कर सके डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि जनता को बता सके। तो आज भी झज्जर के अंदर ये बातें गर्म रही, बाजार गर्म रहा कि अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री की नीतियों की तो बात कर रहे हैं, हरियाणा सरकार की तो बात कर रहे हैं, लेकिन 5 साल में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने क्या किया, इसे बता पाने में असमर्थ हैं। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जब झज्जर के दौरे पर आए तो उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने ये कहा कि एम्स में मेरा योगदान रहा, मैं गया सेंटर में, मैंने सेंटर से एम्स को पास करवाया। दीपेंद्र की ऐसी कई उपलब्धियां थी जो दुकानदारों ने सुनी और उन्हें महसूस हुआ कि दीपेंद्र ने वाकई ही रोहतक लोकसभा सीट का मान सम्मान बढ़ाया है। अब बात करूं डॉक्टर अरविंद शर्मा की दोबारा से, तो डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जब से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तब से उनको यह पार्टी अंदर ही अंदर रास नहीं आ रही है। इसका मूल कारण ये है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य न रहे हैं, न उनका कोई संघ से संबंध रहा है। स्टार्टिंग से ही मुख्यमंत्री के साथ उनका तालमेल कोई बहुत बढ़िया नहीं रहा है। उसके पश्चात जिस प्रकार से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के साथ उनकी तू तड़ाक हुई, गाली गलौच हुई, यह भी पूरे प्रदेश के अंदर चर्चा का विषय रही। अब जो कांग्रेस के पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, एक वीडियो को बड़ा जोर शोर से चला रहे हैं। वो वीडियो हमें भी प्राप्त हुई। उसमें डॉक्टर अरविंद शर्मा खुलकर पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में सुपर सीएम मनोहर लाल खट्टर के बारे में कुछ कह रहे हैं, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। तो इन सब बातों को सुनकर ऐसा महसूस हो रहा है कि बेशक डॉक्टर अरविंद शर्मा को रोहतक लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया हो, लेकिन भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं उनकी काट जरूर होगी। अब मैं करूं विकास कार्यों की बात, तो शहर के लोग हैं, लोग अब आम मानने लगे हैं, गांव के लोग हैं, अब वो लंबे चौड़े भाषण नहीं सुनना चाहते, वह विकास की बात करना चाहते हैं। अब मैं झज्जर की ही बात करूं तो झज्जर का दिल कहलाए जाने वाला यानी कि मेन चौक है अंबेडकर चौक। उसके कई सालों से इतने बुरे हालात हैं कि दुकानदारों की आंखों में
पानी आया हुआ है। यही हाल पुराने बस स्टैंड का है। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी की बात हम कब तक सुनेंगे। सांसद ने आखिर पिछले 5 साल में झज्जर के विकास के लिए क्या किया। अब ये क्वेश्चन अरविंद शर्मा जी जब घरों में, दुकानों में या मोहल्लों में जाएंगे, उनके कार्यकर्ता जाएंगे, तो लोग ये पूछेंगे, ये जरूर पूछेंगे। दूसरा, मैं गांव की बात करूं तो मैंने जितने भी गांव का दौरा किया है, सभी गांव से यही शिकायत आई है कि जीतने के बाद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने गांव का धन्यवादी दौरा भी नहीं किया है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, विकास की और धन्यवादी दौरे की, इससे डॉक्टर अरविंद शर्मा की छवि में काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं तो उनकी जनता, झज्जर जैसे छोटे शहर में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4-5 बार आकर दौरा किया है, दुकानदारों से मिले हैं, गले मिले हैं। तो इससे दुकानदारों के मन में यही साफ गया है कि वाकई में कोई आदमी विकास करवा सकता है तो उसका नाम है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं अंबेडकर चौक का हाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। तो अब आप देखिए, झज्जर का जो दिल कहलाया जाना अंबेडकर चौक है, उसके कितने बुरे हाल हैं। पुराना बस स्टैंड है, उसके कितने बुरा हाल हैं। तो अब जब चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वोट मांगने जाएंगे, तो यह सच बात है कि लोग उनसे अब विकास की बात पूछेंगे। और विकास के नाम पर झज्जर की अगर बात करूं तो विकास के नाम पर झज्जर बिल्कुल जीरो है। ये बिल्कुल हकीकत बात है। तो आइए दिखाता हूं मैं आपको अंबेडकर चौक का हाल। अभी मैं खड़ा हूं झज्जर का दिल कहलाए जाने वाले अंबेडकर चौक पर, और आप देख रहे हैं कितनी जर्जर अवस्था में ये चौक है। प्रतिदिन कोई ना कोई ई रिक्शा, रेहड़ी यहाँ से पलटती है, लेकिन प्रशासन और सरकार बिल्कुल आंखें मूंदे बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल शहर का दिल है ये, शहर के बीचों बीच स्थित है अंबेडकर चौक। भारी खड्डे बने हुए हैं, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, लेकिन अब तक इस रोड का कोई समाधान जो है वो नहीं हुआ है। ये देखिए गाड़ियाँ किस प्रकार से हिचकोले खाती हुई यहाँ से निकलती हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। बारिश, थोड़ी सी बारिश में बुरा हाल हो जाता है। ये देखिए ये किस प्रकार से। अब विकास कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी करती है विकास, लेकिन झज्जर के बीचों बीच आप ये देख सकते हैं किस प्रकार का विकास आपको दिखाई देगा। ये देखिए अंबेडकर चौक झज्जर। तो अभी आपने देखा अंबेडकर चौक का। अब मैं ले चलता हूँ आपको पुराने बस स्टैंड पे। ये है झज्जर का पुराना बस स्टैंड। आप देख सकते हैं यहाँ कितना बदबूदार, गंदा, काई युक्त पानी खड़ा हुआ है। मच्छरों की उत्पत्ति हो रही है। आसपास की कॉलोनी के लोग परेशान हैं, दुकानदार परेशान हैं। जब से बस अड्डा यहाँ से चेंज होकर नया बना है, तब से लेकर आज तक इस बस अड्डे की, पुराने बस अड्डे की ना सफाई हुई है, ना यहाँ पर कुछ ऐसा निर्माण किया जा रहा है जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो। अब ये फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है विकास, तो ये शहर के लोग मान रहे हैं किस प्रकार का विकास हुआ है झज्जर में। तो आप देख सकते हैं पुराना बस स्टैंड है। आवारा लोगों का यहाँ पर जमघट रहता है। और ये देखिए कितना बदबूदार और गंदा पानी ये 24 घंटे खड़ा रहता है। और बारिश में तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि यहाँ से बहुत भारी दुर्गंध जो है वो निकलती है। सज्जन भूल गए नाम? भूल गए आप? लो बाबा का प्रसाद लाता हूँ आपको। पहले 1 मिनट। अब हमारी इस खबर के बाद आप लोग खुद ही अंदाजा लगाइए, विकास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आखिर झज्जर में कितना विकास करवाया है।